हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उनका सैलरी पैकेज बहुत नॉमिनल सा है, मतलब इट्स नॉट अप टू द टैक्स, मतलब वो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। निल में उनकी एक इनकम आ रही है और उनका इनकम एक नॉर्मल सा है, जो हम बोल सकते हैं एक मिडल एवरेज, जिसमें सिर्फ घर के खर्चे चल रहे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो रही हैं। तो उनके लिए है ये वीडियो कि वो उनका अगर ड्रीम है कि हमने बाहर जाना है, बाहर जाके सेटलमेंट करनी है अपने वीजे पे और हमने वहां पे जाके काम करना है, तो कैसे करेंगे वो। तो उनके लिए ये फुल वीडियो है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखना। जब हमारी बात आती है कनाडा की, कनाडा क्या है? कनाडा एक देखो बहुत ही बड़ी कंट्री है, सेकंड वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है। और आप लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए कि देखो वहां की अगर हम पॉपुलेशन काउंट करें तो बहुत मैक्सिमम 5-6 करोड़ होगी। मतलब जब मैंने चेक किया था तो 4-4.5 करोड़ थी, बट अभी के ग्राफ के हिसाब से 5 करोड़ होगी। तो आप देखो कि इतनी बड़ी कंट्री में इतना कम पॉपुलेशन है, तो इससे समझ आ जाती है कि अभी भी उनकी कंट्री में कितना डेवलपमेंट बाकी है। तो अगर हम बात करें काम की, वहां पे हर कैटेगरी का काम अवेलेबल है। मतलब जब भी क्लाइंट जाता है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे पहुंचने के बाद क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट भी किया हो। वो क्यों कांटेक्ट नहीं करते? क्योंकि उनका सेटलमेंट हो जाता है इजीली। तो अगर आप जाना चाहते हो और आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपके लिए क्या क्या चीजें हैं? आपको देखो सिंपली आप जो कर रहे हो आप वो शो करो, क्योंकि सी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लास्ट मेरे पास कुछ लाइक विजिट्स हुई हैं, उनमें मैंने देखा है कि लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जो एजेंट्स उनकी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, उनमें एक तो सबसे बड़ी बात की फेक स्पॉन्सरशिप लगा रहे हैं कनाडा की। फिर वो फेक स्पॉन्सरशिप में डिटेल्स फुल तो होती नहीं है किसी के पास भी। अब देखो स्पॉन्सर तो अरेंज कर दी, फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स या उनकी आईडीज वो कहाँ से लेके आएंगे? वो लेके नहीं आ पाते हैं। तो इसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली जो एप्लीकेशन होता है वो गलत पोर्टल में फाइल कर देते हैं। मतलब आईआरसीसी में स्पॉन्सर फाइल जानी चाहिए, बट वो जीसीकी में फेल्ड होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो नहीं भी भरोगे कॉन्टैक्ट तब भी सबमिट हो जाएगा, उनको कोई लेना देना नहीं। तो चीज क्या है कि एक तो ये बहुत गलत चीज है। अगर आपके पास जेन्युइनली स्पॉन्सर है असली की, तो आप लगाओ, वो बेटर है। बट अगर आपके पास नहीं है देन गो ऑन योर बिहाफ, ठीक है, आपके पास और भी बहुत रास्ते हैं। तो एक तो ये चीज होगी। सेकंड ये हो गया कि आप जॉब करते हो, लेट सपोज एक फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 15 से 20 हजार के बीच में, ठीक है। तो आप कनाडा जाना चाहते हो, अब सबको पता है कि इतनी सैलरी पैकेज में तो आप टिकट कैसे अफोर्ड करो या कुछ भी है, सबको पता है, बेसी को भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप यहाँ पे भी सर्वाइवेंस कर रहे हो। अब देखो ये एक वीजा एप्लीकेशन है। वीजा एप्लीकेशन का मतलब होता है एक अर्जी कि आप एम्बेसी के आगे एक एप्लीकेशन लेके जा रहे हो कि हम आपकी कंट्री घूमना चाहते हैं। वो वीजा भी आपको मल्टीपल देते हैं, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि आज वीजा आया तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करना। मल्टीपल है, जब मर्जी जाओ, ठीक है। तो इससे ये चीज जाहिर है कि आपको कुछ भी फेक दिखाने की जरूरत नहीं है। ना आपको फंड बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, ना आपको प्रॉपर्टीज बढ़ा चढ़ा के दिखानी है, ना आपको सैलरी पैकेज ही इंक्रीज करवाना है। तो लास्ट एप्लीकेशंस में मुझे क्या मिला कि कर वो कुछ रहे थे, मेंशन वहां पे कुछ हुआ था। अब देखो एक एप्लीकेशन है ना, इसको अगर आपने फर्स्ट टाइम में गलत पैच कर दिया, मतलब फर्स्ट टाइम में आप लॉन्च कर रहे हो गलत लॉन्च कर दिया, तो उससे देखो सबसे बड़ा नुकसान आपका। आप सेकंड टाइम लॉन्चमेंट में उनको इतनी दिक्कत आ रही है, एजेंट ने उनको कुछ बताया नहीं है कि हमने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या फाइल किया था, अब वो परेशान हो रहे हैं। मैंने तो भाई उनको सीधे सीधे बोला अगर मेरे से फाइल करोगे डेफिनेटली बैन आएगा। वो क्यों आएगा? हमारे पास डिटेल्स ही नहीं, आपने लास्ट टाइम क्या लगाया ना, वो चीज आपको पता है, तो वो बैन ही आएगा ना। हम सच भी बोलेंगे तो एम्बेसी को झूठ ही लगेगा सेकंड टाइम में। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप 10 हजार कमा रहे हो 10 हजार बताओ, 15 कमा रहे हो 15 बताओ, अगर 10 लाख कमा रहे हो महीने का तो 10 लाख बताओ, राइट। तो ये चीजें आपको एज इट इज रखनी है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि आप मेरे पेज पे जाके विजिट करके देखो, फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइजर है, उसको भी जॉब, उसका भी वीजा है, अनएम्प्लॉयड है उसका भी वीजा है, हाउस वाइफ किस तरीके की इनकम जनरेट करती हैं उनको भी वीजा मिलता है, इन्फेंट चाइल्ड है उनको भी वीजा मिले। तो हर कैटेगरी का वीजा मेरे पेज पे पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ चीज ये समझने के बाद एक एप्लीकेशन है, आप बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें इस बॉर्डर से उस बॉर्डर जाने दो। उनकी मर्जी है, फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम। ऑप्शंस तो मत क्लोज करो चीजें गलत करके। जब आप एक बार गलत कर देते हो तो आपकी ऑप्शंस क्लोज हो जाती हैं। तो अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपको जो भी सैलरी आ रहा है उसका प्रूफ दो, एनओसी दो,
इनकम टैक्स रिटर्न्स दो, नहीं फाइल कर रहे हो तो भरवाओ, और फैमिली टाइज प्रूफ दो, एजुकेशनल प्रूफ दो। ये डॉक्यूमेंट्स लगा के आप वीजा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वीजा मिल गया तो जरूरी नहीं है उसी टाइम पे ट्रैवल करना। हाँ, स्पेसिफिक अगर लेट सपोज आपका वीजा आया है आपकी किसी रिलेटिव की, वहां पे एक होता है ना कि कंडीशन ऐसी है कि आपको उस पर्पस पे ही जाना है, तो इट्स श्योर आपको उसी पे विजिट करना। बट अगर ऐसा कुछ नहीं, आपने नॉर्मल घूमने के लिए लगाया था, तो वो आप कभी भी घूम सकते हो, मल्टीपल वीजा होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में माइंड में रखनी, कुछ झूठा आपने इमिग्रेशन से नहीं बोलना है, सच बोलो, क्योंकि सच हमेशा याद भी रहता है और अच्छा रहता है। आप लोग अगर सच नहीं बोलोगे, झूठ बोलोगे, तो आप अपने डोर्स क्लोज कर रहे हो, मतलब कंट्री के लिए अपने आप को बिल्कुल शट डाउन कर रहे हो कि एक ही ऑप्शन है, एक बार लगाओ, दूसरी बार में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उस कंट्री में जाऊं। तो बेटर इज दैट कि आप अपने लिए ऑप्शंस ना बंद करो, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को जस्टिफाई करो। हमेशा आपको पता होना चाहिए आपके एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जा रहे हैं, जेन्युइन जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लगाओ। उनसे एप्लीकेशन मत लगवाओ जो दावा करते हैं 100% वीजा आएगा, आफ्टर वीजा पैसे लेंगे। भाई रिश्तेदार नहीं है आप लोगों के, ये चीज समझो, वो खेल रहे हैं, आप उनको खेलने मत दो। तो ये चीजें समझ के अपनी एप्लीकेशन लगाओ। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों का ट्रस्ट प्यार इसी तरह से आप बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट।